नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज 3 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। राजस्थान का सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के 4 फरवरी को नहीं खुलेंगे कपाट। मंदिर ने क्या दी है जानकारी, बताएंगे इस रिपोर्ट में। मनाली ले हाईवे खुला, बर्फबारी से बंद सड़क पर ट्रैफिक बहाल, सिर्फ स्थानीय लोगों को आने जाने की परमिशन, सैलानियों पर बैन। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार 4 फरवरी को PWD रेस्ट हाउस में लगेगा। 1 बजे तक पहुंचने वालों की सुनी जाएगी फरियाद। अंबाला में चौकीदारों का जोरदार प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा पत्र, बोले 7,000 में गुजारा संभव नहीं, 5 मार्च को दिल्ली कूच। हरियाणा में झज्जर के होटलों में रेड, पुलिस को देख मची भगदड़, छत से कूदे युवक युवतियां, सेक्स रैकेट के शक में 5 युवतियों समेत 7 पकड़े। पानीपत में तीसरा टोल प्लाजा हुआ शुरू, हरियाणा यूपी बॉर्डर पर लगा 70 रुपए से लेकर 660 रुपए टैक्स। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आने जाने वालों पर बोझ। हिसार में जन संगठनों ने जलाई बजट की प्रतियां, प्रदर्शन कर बजट को आमजन के खिलाफ बताया, बोले केंद्र ने उम्मीदें तोड़ी। हरियाणा के करनाल में पैरोल के नाम पर जेलों से बाहर निकल भगोड़े हो चुके कैदियों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, डीसी ने जल्द संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जानी ताजा मौसम का हाल। हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में एक बार फिर से उत्तरी ठंडी बर्फीली हवाओं के चलते पूरे इलाके के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हिमालय से आ रही उत्तरी बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर से समूचे मैदानी प्रदेशों में आमजन को ठिठुराना शुरू कर दिया है। अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह की मौसम गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में कुल मिलाकर एक सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। धूप भी अच्छी रहेगी, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बता दें कि हरियाणा में पाला पड़ने की वजह से सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गिरदावरी के आदेश जारी कर दिया है। 5 फरवरी से गिरदावरी होगी, जिससे खराब हुई फसल का मुआवजा लगाया जा सकेगा। अब अपना बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार। कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर, 2 चरणों में होगा सत्र, पहला 20 फरवरी से होगा प्रारंभ। केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। इसके लिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक ने मुहर लगा दी है। हरियाणा विधानसभा का इस बार का बजट सत्र 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 20 से 23 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण मार्च में होगा, जिसके 16 से 21 मार्च डेट तय की गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र के बजट से प्रेरणा लेकर ही प्रदेश का बजट बनाया जाएगा, विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी कैबिनेट की मीटिंग में कई और अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 समावेशी और भविष्योन्मुखी है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी साबित होगा। हरियाणा में पेपर नहीं होगा लीक, स्कूल परीक्षा में हर पेज पर QR कोड, फोटो खींचते ही पेपर आउट की मिलेगी जानकारी। हरियाणा में इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। इसके लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी ने फुल प्रूफ तैयारी की है। यह पहली बार होगा कि बोर्ड एग्जाम पेपर के हर पेज पर QR कोड अंकित होगा। यदि कोई भी व्यक्ति पेपर का फोटो खींचता है तो बोर्ड को इसकी तुरंत जानकारी मिल पाएगी। साथ ही पेपर लीक करने वाले व्यक्ति की पूरी डिटेल भी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी के सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 28 मार्च 2023 तक संचालित करवाई जाएंगी। इस वर्ष हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS की बहाली के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को पूरा किया जाए। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS या यूं कहें कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का 11 जनवरी 2023 का आदेश पूरी तरह लागू हो। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हर राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। हुड्डा ने मांग की है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर देश भर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि देश भर के केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों में नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS को लेकर भारी रोष है। नई पेंशन नीति में जरूरत पड़ने पर कोई भी कर्मचारी अपना पैसा निकाल नहीं सकता, जिसके कारण कठिन परिस्थितियों में उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हिसार में किसानों मजदूरों का प्रदर्शन, फैमिली आईडी में गलत इनकम पर जताया रोष, 22 फरवरी से बड़े आंदोलन की दी धमकी। हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना तहसील में किसानों व मजदूरों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने कहा कि गांव में मनरेगा का काम शुरू करने, फैमिली आईडी में आई विभिन्न समस्याओं का समाधान आदि करवाने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मजदूरों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 22 फरवरी को बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र लागू करके गरीब परिवार को परेशान किया जा रहा है। गरीब परिवार की अधिक आय दिखाकर BPL सूची से नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि पात्र परिवार का BPL कार्ड बने, वही जिन लोगों के BPL कार्ड बने हुए हैं उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को बहाल किया जाए, वहीं खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए, वहीं निर्माण मजदूरों की कापियों पर मिलने वाली सुविधाएं भी दी जाएं। अगर सरकार किसान व मजदूरों की मांगे जल्द पूरा नहीं करती है तो 22 फरवरी को बड़े स्तर पर किसान व मजदूर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे।
जजपा पर इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का वार। झज्जर में बोले पीडब्ल्यूडी के बाद अब ग्राम पंचायतों में चाहिए 10% कमीशन। हरियाणा के झज्जर में पहुंचे युवा इनेलो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रभारी अर्जुन चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल जेजेपी पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश में ई टेंडरिंग को लेकर ग्राम सरपंचों द्वारा किए जा रहे धरने व विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि केवल और केवल 10% कमीशन खाने के लिए ही इस प्रकार की लीला रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों में 10% कमीशन खाने की परिपाटी शुरू करने के बाद अब जेजेपी के पंचायत मंत्री और पार्टी का प्रयास ग्राम पंचायतों में भी 10% कमीशन खाने का है। जेजेपी पर तंज कसते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि जेजेपी के 10 विधायक हैं, लेकिन अभी 10 के 10 विधायक 10 नंबरी हैं। अर्जुन चौटाला 22 फरवरी से शुरू हो रहे इनेलो की परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा तैयार करने और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए झज्जर पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से सवाल किया कि वह बताएं कि बस अड्डे के रंग पेंट के अलावा 2 लाख रुपए तक का काम किस गाँव में कराया जा सकता है। गौशाला की शेड या फिर किसी भी गाँव की गली को भी 2 लाख रुपए में नहीं बनवाया जा सकता है। सूरजकुंड मेला 2023 अपडेट। आज से शुरू हो रहा है फेमस सूरजकुंड मेला। अब की बार मेले में यह होगा खास। सूरजकुंड मेले के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। इस मेले में न केवल हरियाणा बल्कि सभी राज्यों के लोग पहुंचते हैं। सूरजकुंड मेला भारत में होने वाले सबसे विशाल मेलों में से एक है। यह विशाल मेला हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल यह मेला आकर्षण का केंद्र होता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित होता है। इस मेले की सभी तैयारियां अभी तक पूरी हो चुकी है। यह विश्व प्रसिद्ध मेला हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। बता दें कि यह मेला विश्व भर में हैंडीक्राफ्ट मेले के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप एक से एक बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की खरीदारी कर पाएंगे। बता दें कि अब की बार 36वां सूरजकुंड मेला लगने वाला है। इस साल सूरजकुंड मेला 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अब की बार इस मेले में 30 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि 45 देशों से अधिक देश अब की बार इस मेले में भाग ले सकते हैं। हिसार में सरपंचों का धरना जारी। 3 को नरवाना में सीएम प्रोग्राम का विरोध करने जाएंगे, बोले संत का नहीं सत्ता पक्ष का विरोध। हरियाणा के हिसार के खंड विकास कार्यालय में 17वें दिन धरने पर बैठे सरपंचों ने 3 फरवरी यानी आज नरवाना में सीएम रैली का विरोध करने का ऐलान किया है। धरने पर बैठे सरपंचों ने बताया कि सीएम कार्यक्रम को विफल बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के सरपंचों द्वारा सीएम कार्यक्रम को विफल बनाने की रणनीति तय की जा रही है। नरवाना में संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व अन्य की घेराव की योजना के बारे में सरपंच आजाद सिंह ने कहा कि उनके संत गुरु रविदास में पूरी आस्था है, लेकिन उनका कार्यक्रम सत्ता पक्ष का विरोध करना है। ऐसे में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के सरपंच वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री व सत्ता पक्ष के विधायकों, सांसदों व मंत्रियों का घेराव करेंगे। 4 फरवरी को राज्य कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल भी सरकार का मनमाना फैसला है। इस फैसले से केवल सरपंचों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खाटू श्याम मंदिर के 4 फरवरी को नहीं खुलेंगे कपाट, मंदिर कमेटी ने दी ये जानकारी। श्री श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर के कपाट खोलने के लिए सोशल मीडिया पर सूचना वायरल हो रहा है। ऐसे में अब श्री श्याम मंदिर कमेटी ने एक पत्र जारी कर कहा है कि जो सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वह बिल्कुल झूठ है। मंदिर प्रशासन ने कोई भी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं साझा की है। ऐसे में उन्होंने भक्तों को सूचित किया है कि वह भ्रमित जानकारी के चक्कर में न आए। मंदिर कमेटी ने आगे बताया कि श्री श्याम भक्तों को सूचित किया जाता है कि 2 फरवरी को सोशल मीडिया पर श्री श्याम मंदिर खाटू श्याम के कपाट 4 फरवरी को खोलने के लेकर सूचना वायरल हो रही है, जबकि बिल्कुल भी सही नहीं है। मंदिर कमेटी का आगे कहना है कि 4 फरवरी को मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। जब तारीख सुनिश्चित होगी तो श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सूचना प्रसारित कर दी जाएगी। ऐसे में उन्होंने लोगों से सचेत रहने की सलाह दी है। DH BVN हिसार जॉब्स अपडेट। इंजीनियर बनने का देख रहे हैं सपना तो आपके लिए निकली है भर्ती। ITI पास देखे आवेदन। ITI पास भेजें अपने आवेदन। ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर OP सर्किल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हिसार की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकता है। यदि आप आवेदन भेजना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन में ITI पास होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार का कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। 50 से ज्यादा पदों पर भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा SSC ने ग्रुप C के CET परिणाम वितरण को ठीक करने के लिए जारी किया लिंक। उम्मीदवारों को मिलेगा सिर्फ एक मौका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप C के CET परिणाम विवरण को ठीक करने के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। हरियाणा SSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप C के CET का परिणाम 10 जनवरी को जारी किया गया था। जिन आवेदकों को गलती से आरक्षण, उम्र में छूट, सामाजिक और आर्थिक मानदंड में दिए गए अंक मिल गए थे, वे अब 2 फरवरी से 16 फरवरी रात 11:59 तक हरियाणा SSC द्वारा जारी किए गए लिंक onetime.haryana.gov.in पर ठीक करने संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आयोग का कहना है कि यदि आवेदकों ने पहले गलत जानकारी दी थी, अब वह अपनी गलत जानकारी को दुरुस्त कर सकता है ताकि उसकी उम्मीदवारी रद्द न हो सके। उम्मीदवारों को केवल इस प्रकार के लिए एक मौका दिया जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी। जी फसल ऐप से हो गया फसलों की गिरदावरी, डाटा में नहीं आएगी कोई भी भिन्नता। पलवल के उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा खेतों की फसलों की गिरदावरी अब राजस्व विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व मार्केटिंग विभाग द्वारा जी फसल के ऐप के द्वारा की जाएगी। उन्होंने इन विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि रबी 2022-23 की फसल की गिरदावरी जी फसल ऐप के द्वारा ही करवाई जाए। इससे पहले राजस्व विभाग व कृषि विभाग द्वारा अलग अलग फसलों की गिरदावरी होती थी, जिससे कई बार किसानों की फसलों का डाटा एक समान नहीं होता था। इसके फलस्वरूप कुछ किसानों का डाटा भिन्न भिन्न होने के कारण उनके किसानों की फसलों को बेचने में भी परेशानी होती थी। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि अब संबंधित विभाग के कर्मचारी जी फसल ऐप के माध्यम से ही फसलों की गिरदावरी करेंगे।
आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया। ईडी की चार्जशीट में दावा, केजरीवाल बोले आरोप पूरी तरह काल्पनिक। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक नया दावा किया है। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया है। शराब घोटाले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। यह बातचीत विजय के फोन से की गई, फेस टाइम वीडियो कॉल से की गई थी। वहीं सीएम केजरीवाल ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह से काल्पनिक बताया है। साथ ही ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि विजय मेरा लड़का है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। ईडी के अनुसार शराब घोटाले की अब तक की जांच से पता चला है कि इस फंड का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया था। आपको यहाँ पर बताते चलें कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने पर होगी एफआईआर दर्ज, वापस करनी होगी सब्सिडी। कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर बलप्रीत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को उखाड़ने, किसी अन्य को बेचने, किसी दूसरी अन्य जगह पर लगाने तथा कृषि सिंचाई के बजाय सोलर पंप को अन्य तरीके से उपयोग करने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा साथ ही सब्सिडी भी वापस ली जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायतें सामने आ रही है। अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी बताया कि सोलर पंप पर 75% अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाना भी है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान के द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया जाता है तो कंपनी के द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म मानी जाएगी। इस संबंध में अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिए गए सोलर पंप का निरीक्षण कर सकते हैं। शेयर बाजार में सेंसेक्स चढ़ा तो वहीं निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 27% और अडानी पोर्ट्स का 7% फिसला। सेंसेक्स 224 अंकों की तेजी के साथ 59,932 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 17,610 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स की बात करें तो 30 शेयरों में से 16 में तेजी दिखाई दी तो वहीं 14 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें अडानी के शेयरों की तो अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 27% उठा है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोना 58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। तो उधर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में ये 71,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 18 पैसे के। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।